हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करेंगे पॉलिंग स्केल का। तो क्या होता है, किस तरह से होता है, देखते हैं जरा। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो आयनिक रेडियस है वो डिपेंड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। जो भी न्यूक्लियस, इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर करा चुकी हूँ, पर्टिकुलर एक ही लेक्चर था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, उसमें अच्छे से बताया था क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो भी न्यूक्लियस का चार्ज लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज फील हो रहा होगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, देखो जरा। पॉलिंग स्केल ये कहती है कि जो आयनिक रेडियाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इसका मतलब जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जितना ज्यादा आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचेगा तो क्या होगा, देखो जैसे न्यूक्लियस है उसके सराउंड ये शेल है, तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा क्या करेंगे, इन शेल को खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उसका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया। ठीक है, देखते हैं एक बार। Determination of ionic radii. It is determined by Pauling method, which is used for determination of ionic radii of isoelectronic ions. Isoelectronic ions मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसे भी अलग से कराऊंगे लेक्चर में। लाइक F नेगेटिव, Na+, ये सब क्या है, जिनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग आयनिक रेडियाई ऑफ एनी आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव चार्ज और न्यूक्लियस। जो आयनिक रेडियाई है वो किस बात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो हमने उसको आयनिक रेडियस को न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा दिया। और न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा कितना, जो एक्चुअल एटॉमिक नंबर है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो आपस में इलेक्ट्रॉन के, पहले भी आपको समझा रखा है कि स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। जो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स में, उसकी वजह से जो कांस्टेंट आता है, जो रिडक्शन होता है अट्रैक्शन में, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स जो रिडक्शन होगा स्क्रीनिंग की वजह से, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, उसे वही रिडक्शन है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्चुअल एटॉमिक नंबर में से आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव चार्ज। इसे और अच्छे से समझो जरा। जैसे एग्जांपल लेती हूं, आपके पास है कोई Na सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। 11 एटॉमिक नंबर होने का क्या मतलब है, इसमें 11 तो प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में और 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। किस तरह से रहे होंगे, यहाँ पे 11 प्रोटॉन और आउटर शेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देती हूँ 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर जो सबसे आउटर शेल होगी इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्या हुआ होगा, अगर ये सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे और तो इसमें क्या आ जाएगा, Na+ क्या बन गया, एक कैटायन। ठीक है, अब भी इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 11। तो प्रोटॉन तो अब भी इसमें क्या रहेंगे, 11, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बचेंगे 10। तो क्या होगा इसका न्यूक्लियर चार्ज, तो अब भी इस पे 11 के पॉजिटिव आएंगे न्यूक्लियस पे, तो क्योंकि प्रोटॉन फिक्स्ड है। पहली शेल में वही 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल में तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो हम क्या कह देंगे कि जो खींचने वाले प्रोटॉन है वो तो फिक्स्ड है, ऊपर वाले में भी 11 ही खींच रहे हैं और यहाँ पे भी 11 ही खींच रहे हैं। और यहाँ तक आते आते क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो ये कैटायन बना। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हुआ, आउटर शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा मतलब आउटर शेल तो एक वैनिश ही हो जाएगी, रिमूव ही हो जाएगी जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब जो
न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचने वाली चीजें यहाँ पे भी 11 ही है और यहाँ पे भी 11 ही है, 11 ही प्रोटॉन यहाँ है, 11 ही प्रोटॉन यहाँ है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमें खींचने हैं वो हमें टोटल 11 खींचने हैं, और यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रॉन खींचने हैं वो हमें 10 ही खींचने हैं, और वो भी कम जगह में से। तो कौन सा ज्यादा खींच पाएगा? जब हमारे पास प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम, तो इस केस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से खींच लेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो कैटायन होता है इनका स्मॉल साइज होता है। किसके कंपैरिजन में स्मॉल साइज होता है इनका? इन्हीं के पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। तो अगर सोडियम का साइज इतना है तो सोडियम के कैटायन का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। समझ आ गया क्यों हो गया कम? क्योंकि न्यूक्लियस पर चार्ज तो फिक्स्ड है, हमें जो इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन ही कम हो गए तो स्पेस भी कम हो गया, आउटर शेल का तो रोल ही नहीं रहा, तब हमें उतनी ही चीजों से कम इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, तो ये वाले ज्यादा आसानी से खींच ले देंगे। तो जब ये ज्यादा अंदर खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या होगा? एटम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा तो उसका एटॉमिक रेडियस या फिर कहते हैं आयनिक रेडियस, इस वाले केस में तो वो एटॉमिक रेडियस है, यहाँ पे आयनिक रेडियस, तो उसका आयनिक रेडियस खुद ही कम हो जाएगा, जो आयन वाले का रेडियस है वो कम हो जाएगा। तो कैटायन के केसेस में हम कह देंगे कि जो कैटायन का साइज होता है वो पेरेंट एटम के कंपैरिजन में छोटा होता है। अब समझते हैं हम कि एनायन के लिए क्या रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। इसका मतलब इसमें क्या है? 17 ही तो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 17 प्रोटॉन न्यूक्लियस पे, ये न्यूक्लियस हो गया इतना बड़ा, पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, फिर दूसरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में, फिर लास्ट वाली शेल 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, यही तो क्लोरीन होगा। फिर हम ले लेते हैं क्लोरीन का एनायन। एनायन कैसे बनेगा? Cl पर नेगेटिव और एटॉमिक नंबर अब भी 17 रहेगा। नेगेटिव होने का क्या मतलब? इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कैसे लेगा? प्रोटॉन तो अभी इसमें 17 ही रहेंगे, न्यूक्लियस पे कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन ले ले चाहे दे दे। प्रोटॉन का थोड़ी ना चेंज हुआ है, लेना देना प्रोटॉन का थोड़ी हुआ है। जब प्रोटॉन का लेना देना नहीं हुआ तो न्यूक्लियस पे चार्ज नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ एक एक्स्ट्रा ले लिया है तो 18 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा आप समझना। वही न्यूक्लियस पे तो 17 प्रोटॉन, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट वाली आएगी उसमें 7 तो पहले थे, एक हमने अब ले लिया, अब कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद ही सोचो कि पहले तो हमारे पास खींचने वाले 17 थे और खींचना भी हमें 17 को था 3 शेल में से, तो वो खींच रहे होंगे, कुछ तो खींच रहे होंगे। अब हमें जो खींच रहे हैं, जो चीजें अपनी ओर खींच रही हैं वो कितनी है? 17 है। पर जिन इलेक्ट्रॉन को हमें खींचना है वो अब एक एक्स्ट्रा हो गया। जब ये एक्स्ट्रा हो गया है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ रिपल्शन भी करेंगे आपस में, तो ये क्या करेंगे? इस न्यूक्लियस से तो दूर भागने की कोशिश करेंगे, और अब न्यूक्लियस पे तो चार्ज बढ़ा नहीं है, न्यूक्लियस पे तो चार्ज फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि जितना पहले ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच पा रहा होगा, 17 इलेक्ट्रॉन को, 17 प्रोटॉन जितना आसानी से पहले खींच पा रहे होंगे, अब ये 17 प्रोटॉन, अब खींचने वाले तो 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से नहीं खींचेंगे क्योंकि इनकी पावर ही कम हो गई है। जिन पे पावर लगानी है वो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और जो ये न्यूक्लियस है इस पर जो चार्ज है वो तो बढ़ा नहीं, तो क्या होगा? ये इतना अट्रैक्शन से उन इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। तो इसके कंपैरिजन में, Cl के कंपैरिजन में, Cl नेगेटिव जो एनायन बनेगा उसका साइज बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा एनायन बनने पर। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्हें हमें खींचना है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर इस वाले का साइज इतना है तो हम पाएंगे कि एनायन के केस में साइज बड़ा हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? इसके पेरेंट एटम के कंपैरिजन में, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसको। देखो साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज कैसे छोटा है इसे देख के चलेंगे। कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। रीजन क्या है इस बात के लिए? व्हेन अ कैटायन इज फॉर्म, जब भी वो बनेगा,
वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जब हमें कैटायन बनाना हो फ्रॉम आउटर शेल। इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल शेल इज वेनिस्ड, सो रेडियाई डिक्रीज। जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे मैंने सोडियम में निकाल के दिखाया था कि आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही निकाल दिया, तो जब शेल में कुछ बचा ही नहीं तो शेल भी नहीं बची, वो वेनिस्ड हो गई, तो साइज खुद भी घट गया। ठीक है, अब दूसरा रीजन क्या है, आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। पहले तो वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा को खींच रहा था, अब वो कम को खींच रहा है। जब कम को खींच रहा है तो ज्यादा ताकत से खींचेगा ना, तो सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन सफर मच स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स देन दे। बिल्कुल ये ऐसा है कि हम क्लास में 30 बच्चों को बिठा के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहले तो हम 30 बच्चों को बिठा रहे थे, टीचर मैं ही एक हूं, और अब मैंने क्या किया, बच्चे कम कर दिए। कैसे कम कर दिए, जब हमने कैटायन बनाया तो क्या करा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। यहाँ पे हम किससे कंपेयर करेंगे, बच्चे हमने कम कर दिए, दे दिए, बाहर भेज दिए। तो जब बच्चे अब कम हो गए हैं, मान लो अब 10 बचे हैं और मैं पढ़ाने वाली एक ही हूँ, तो मैं पहले भी वही थी और अब भी वही हूँ। पहले मुझे 30 लोगों को देखना पड़ रहा था, अब 10 को ही देखना पड़ रहा है, तो 10 पे तो मैं ज्यादा ध्यान दे पाऊंगी ना। सेम हियर न्यूक्लियस के साथ होता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम बचते हैं इलेक्ट्रॉन देने के पास, तो वो उनको ज्यादा अट्रैक्शन से खींचता है। इसका मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। वही यहाँ पे बताया कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो उसका साइज घट जाएगा। यहाँ पे वही दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन तो 3 रहेगा, और जब एक दे दिया तो 2 ही शेल बचेगी। तो पहले तो 1.54 एंगस्ट्रॉम था, और जब हमारे पास कैटायन बन गया तो कैटायन बन के हमारे पास बचा 0.94 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं एनायन के लिए। एनायन के लिए क्या होगा, अब मैं 10 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ाने वाली तो मैं एक हूँ। अब बढ़ गए हैं, हमने बाहर से ले लिए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है ना एनायन, हमने उन बच्चों को बाहर से ले लिया है। अब क्लास में कितने आ गए, 50 बच्चे आ गए, तो अब मेरा होल्ड उन 50 बच्चों पे कम रहेगा। वो तो आपस में बातचीत भी करेंगे, तो मेरा होल्ड उन पे कम हो जाएगा। इसी तरह से एनायन के केस में जो न्यूक्लियस होता है उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है। हम कह देंगे कि न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से उन्हें नहीं खींच पाता इतना, और उसका साइज बढ़ जाता है एनायन के केस में। ठीक है, देखो, anion is always greater than parent atom. Anion is formed by adding one or more electron to the external shell. कैसे बनेगा, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएंगे आउटर शेल में, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज्ड, एज अ रिजल्ट ओल्ड शेल एक्सपेंड्स। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घट जाएगा, और शेल आसानी से दूर को चली जाएंगी, मतलब साइज बढ़ जाएगा। क्लोरीन के लिए 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन इस तरह से दिखा दिए, और Cl नेगेटिव जब एनायन बनेगा तो अब इलेक्ट्रॉन तो हो गए 18, एक बढ़ गया, और प्रोटॉन अब भी 17 रहे, तो खींचने वाले फिक्स्ड हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनका होल्ड कम हो जाएगा और एनायन का साइज बड़ा पाया जाएगा एज कंपेयर टू कैटायन। ठीक है, होप सो सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।